हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 98 यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 17वां अध्याय राज्यसभा का 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये पार्ट 1 है। जी गाइस, ये पार्ट 1 है क्योंकि राज्यसभा की मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न काफ़ी अधिक ज़्यादा होने के कारण मैं इसको 2 पार्ट में विभाजित किया हूँ क्योंकि क्लास लंबा ना हो करके। और यह टॉपिक और यह अध्याय जो है इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज की क्लास के मोस्ट 25 प्रश्न राज्यसभा के। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को और किस रूप में भी जाना जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को और किस रूप में भी जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राज्यसभा के रूप में। किस रूप में जाना जाता है? राज्यसभा के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है अधिकतम संख्या? तो ये 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो कितनी है प्रभावी संख्या? तो ये 245 है। कितनी है? 245। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों का नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य का नाम नामित किए जाते हैं? तो कितने सदस्य के नाम नामित किए जाते हैं? तो 12 सदस्य के। कितने सदस्य के? 12 सदस्य के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है तो कौन होता है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व? तो ये उपरोक्त दोनों होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का, ये राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो कौन करता है प्रत्येक राज्यों के लिए प्रतिनिधियों को निर्वाचन? तो ये करता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन करते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो किस बात पर निर्भर करता है? तो वे करता है राज्य की जनसंख्या पर। किस पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों का संख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये 31 सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य चुने जाते हैं? 31 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस
संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो किसका प्रतिनिधित्व है? तो ये है दिल्ली व पुडुचेरी का। किसका? दिल्ली व पुडुचेरी का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से राज्यसभा में सामान्य प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो किन किन को सामान्य प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो ये है मध्य प्रदेश तथा गुजरात को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितने सीटें बिहार में हैं? तो कितने सीटें हैं राज्यसभा की बिहार में? तो ये हैं 16 सीटें। कितने हैं? 16 सीटें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो कितनी, मतलब निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो कितने में से कम नहीं होना चाहिए? तो 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है? राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है, तो कितनी है न्यूनतम आयु? तो ये है 30 वर्ष। कितनी है? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है? लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है, तो कितनी है गणपूर्ति संख्या? तो ये है कुल सदस्य संख्या का 1/10। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या है? राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या है, तो कितनी है निर्धारित संख्या? तो ये है 25। कितनी है? 25। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है भंग करने का अधिकार? तो ये इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं, मतलब किसी को भी यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो कौन होता है राज्यसभा का सभापति? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो किस सदन का सदस्य नहीं होता? तो ये राज्यसभा का। किसका? राज्यसभा का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो किसकी अध्यक्षता की जाती है? तो ये की जाती है राज्यसभा का। किसका? राज्यसभा का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है?
राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो कौन करता है कार्य का संचालन? तो ये उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपसभापति करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपसभापति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो कौन करता है? तो ये राज्यसभा के सदस्य। कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो कौन थे प्रथम सभापति? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज की क्लास राज्यसभा का मोस्ट 25 इम्पोर्टेंट जीके का प्रश्न है। क्लास कैसा लगा? अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और पहली बार अगर इस यूट्यूब चैनल में विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।